Dear students, today we are going to start with the new unit number 12, that is area. तो बेटा एरिया अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले पिछली यूनिट की बात करेंगे जहाँ पर हमने पैरामीटर निकालना सीखा था। तो हम क्या करते होते थे पैरामीटर में, जैसे कोई ये प्लेन फिगर्स यहाँ पर गिवन है, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। तो हम क्या करते थे कि सपोज़ अगर ये स्क्वायर है जो स्क्वायर की एक साइड 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 होती थी, ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, तो हम इन चारों साइड्स का हम क्या कर लेते थे, टोटल कर लेते थे और 16 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर पेरीमीटर आ जाता था। लेकिन जब अब आपने अंडरस्टैंड करना, ये तो है पेरीमीटर, पेरीमीटर भी हम क्लोज्ड फिगर का निकालते हैं, तो एरिया भी क्लोज्ड फिगर का ही निकलता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आपने एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया क्या होता है कि ये जो सरफेस है इस क्लोज्ड फिगर के अंदर जितना भी सरफेस एनक्लोज, इस बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री मतलब पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर है ना, तो इस बाउंड्री के अंदर जितना भी सरफेस है दैट इज नोन एज द एरिया ऑफ दिस फिगर। ओके, इसी तरह से यहाँ पर इस फिगर के अंदर भी जितना, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के पेरीमीटर के अंदर जितना भी एरिया है वो सब क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। और इस रेक्टेंगल के अंदर का जितना भी इस बाउंड्री ने, बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर है ना, और बाउंड्री के अंदर जितना भी हमारा सरफेस कवर हो रहा है दिस इज नोन एज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जितनी बड़ी फिगर होगी उतना ही उसका ज़्यादा एरिया होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ आया है। तो अब आप देखिए, फर्स्ट वर्कशीट है, आउट ऑफ द 2 फिगर्स आपको टिक करना है जिसका सरफेस विच हैज़ लार्जर सरफेस, है ना। तो बहुत क्लियर है, जिसका साइज़ बड़ा है, जिसने ज़्यादा सरफेस को कवर किया है दैट इज़ दिस फिगर। और इन द बी पार्ट में आप 100 रुपीज़ का नोट है, इसका सरफेस ज़्यादा है। और इन 2 प्लेट्स में किसका सरफेस ज़्यादा है, किसने ज़्यादा एरिया कवर किया है, दिस प्लेट। 1 रुपी और 5 रुपी के कॉइन में 1 रुपी का जो कॉइन है वो ज़्यादा सरफेस लेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से वर्कशीट 1 में ये 2 ट्रायंगल्स गिवन हैं यहाँ पर, तो इन दोनों में किसका एरिया ज़्यादा है, इस फिगर का, क्योंकि ये फिगर ज़्यादा बड़ी है। और इन 2 स्टेम्स में से इसका एरिया ज़्यादा है। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर है, चाहे वो स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल है ना, तो जो भी एरिया वो उस फिगर के बाउंड्री के अंदर आता है, क्लोज्ड फिगर के पेरीमीटर के अंदर जितना भी सरफेस है दैट इज़ नोन एज द एरिया ऑफ दैट फिगर। अब जैसे सपोज यही ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जितना भी पार्ट ये येलो हो रखा है ना कलर, तो ये इस ट्रायंगल का क्या है, एरिया है। तो एरिया की डेफिनेशन क्या बन गई, द सरफेस एनक्लोज्ड बाय द perimeter of any closed figure. Now we will do worksheet number 2 of unit 12. तो बेटा वर्कशीट नंबर 2 में हम सीखेंगे कि what is the best unit for measuring area, कि एरिया को मेजर करने की बेस्ट यूनिट क्या है। तो एरिया को मेजर करने की जो बेस्ट यूनिट है दैट इज़ स्क्वायर। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्क्वायर बेस्ट यूनिट क्यों है। तो हम सपोज़ हम मान लेते हैं कि एरिया को मेजर करने की बेस्ट यूनिट्स हम पहले हम सर्कल से करके देखते हैं। सेम रेक्टेंगल, सेम साइज़ और शेप की रेक्टेंगल हमारे पास 2 हैं यहाँ पर। एक में हम एक का एरिया हम सर्कल से कवर करते हैं और एक का एरिया हम स्क्वायर की हेल्प से कवर करते हैं। तो सपोज़ जैसे पहली रेक्टेंगल है, इसमें मैंने सर्कल रखे, ठीक है, और इसके एरिया को कवर करने की कोशिश की। ठीक है, तो जब मैं इसमें सर्कल्स रखती हूँ, ये सेम साइज़ के सर्कल्स होने चाहिए। अभी मैं शायद उतना परफेक्टली नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये मैंने सर्कल से इसका एरिया कवर कर दिया। और दूसरी का रेक्टेंगल जो सेम साइज़ की रेक्टेंगल है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्क्वायर्स रखे। यहाँ पे 5 स्क्वायर्स आए, फिर नीचे ये 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो अब आप देखिए स्क्वायर को हमने बेस्ट यूनिट क्यों कहा, हमने इसलिए, अब आप देखो जहाँ पे हमने सर्कल्स रखे थे वहाँ पे बहुत सारा स्पेस बच रहा है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा स्पेस ऐसे बीच में वेस्ट हो रहा है, कंप्लीटली कवर नहीं हो रहा है रेक्टेंगल का एरिया। लेकिन जब हमने स्क्वायर्स रखे यहाँ पर तो कवर बिल्कुल, एरिया जो है बिल्कुल कवर हो गया। और एरिया क्या निकल गया इस रेक्टेंगल का, 1 2 3 4 5 और हर लाइन में 5 स्क्वायर्स आ रहे हैं, तो 5 3 15, तो एरिया क्या आ गया, 15 स्क्वायर्स।
ठीक है। और 15 स्क्वायर से ये बिल्कुल कंप्लीटली कवर हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एरिया को मेजर करने की बेस्ट यूनिट जो है वो स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर क्या है, देखिए ये लेंथ है रेक्टेंगल की, ये ब्रेथ है, तो ये लेंथ वाइज जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है स्क्वायर, उतना ही ब्रेथ वाइज भी वो कवर कर रहा है, तो कंप्लीट एरिया इसमें कवर हो जाता है। दैट्स वाई स्क्वायर इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। Do worksheet number 2. Find the area of these figures in terms of unit area. Squares, ये देखिए ए पार्ट में जो शेप है, इस शेप को कितने स्क्वायर्स ने कवर किया, क्योंकि स्क्वायर इज़ द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 स्क्वायर्स हैं, तो जो ये शेप है इसका जो एरिया निकला दैट इज़ 4 स्क्वायर्स। देन बी पार्ट में देखिए ये जो शेप है इसमें कितने स्क्वायर्स आर ऑफ इक्वल साइज सारे। सो यहाँ पर कितने, इस वाली शेप में कितने स्क्वायर्स ने इस एरिया को कवर किया, 1 2 3 4 एंड 5, तो एरिया आ गया 5 स्क्वायर्स के इक्वल। ठीक है। नाउ दिस शेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, तो हमारा आंसर आ गया 13 स्क्वायर्स। 13 स्क्वायर्स के इक्वल आ गया। देन हमारे पास यहाँ पर डी पार्ट में देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, और यहाँ पर ये हाफ ऑफ द स्क्वायर और ये हाफ ऑफ द स्क्वायर, ये दोनों जो ये ट्राइंगल राइट एंगल आपको ट्राइंगल दिख रही हैं, इन दो ट्राइंगल्स को, अगर इस ट्राइंगल को ये वाली शेप को उठा के मैं यहाँ पर सेट कर दूँ तो ये ऐसे करके एक जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो जो भी दो राइट एंगल्स आपको दिखाई देंगी, दो से एक एरिया, एक स्क्वायर का एरिया कवर होता है, तो ये टोटल हो जाएंगी 1 2 3 4 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, और इन दो से बनेगा एक स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर्स विल बी द एरिया। इसी तरह से यहाँ पर ई पार्ट में देखिए ये दो स्क्वायर्स कंप्लीट हैं, तो ये दो स्क्वायर्स और इन दो ट्राइंगल से बनेगा एक स्क्वायर, और इन दो हाफ से भी बनेगा एक स्क्वायर, तो कंप्लीट कितनी हो गई 1 2, और इन दोनों से 3 और इन दोनों से 4, तो आंसर विल बी 4 स्क्वायर्स। नाउ एफ पार्ट में करने से पहले आप क्या करेंगे, पहले डॉटेड इनको आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ये कंप्लीट कर लीजिए यहाँ पर इस तरह से, तो ये यहाँ पे निकलेंगी 1 2 3 4 एंड 5 कंप्लीट स्क्वायर्स, और ये वाले दो को मिला के बनेगा एक स्क्वायर 6, और इन दो को, ये जो दो हैं इनको मिला के बनेगा 7, तो ये टोटल यहाँ पे आएगा एरिया इक्वल टू 7 स्क्वायर्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट फिगर में जी एच और आई पार्ट बहुत सिंपल है, ये आप देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4, तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा 4 स्क्वायर्स, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एरिया हो जाएगा 8 स्क्वायर्स, और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो एरिया विल बी 5 squares. So dear students, you will complete worksheet number 1 and worksheet number 2 in your maths book.